जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर आज की क्लास में आपका जो सेशन चल रहा था उसका फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में कुछ बता रहा था। ठीक है, तो उसमें तो क्या क्या था कि आवाज़ थोड़ा सा कम था, तो एक बार हम रिविजन करा देते हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद फिर जो बचा था उसमें कराएंगे और उसके बाद फिर अगला टॉपिक कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे नंबर सिस्टम में, आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो नेचुरल नंबर। क्या अच्छा, उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद बताया था कौन चीज? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी पूर्ण संख्या। उसके बाद था कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा माइनस से स्टार्ट होगा कोई नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए -8 -7 -6 ऐसे करते करते कहां तक? यानी ये समय आएगा जीरो आएगा, जीरो के बाद भी आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा कौन चीज? यानी आपका हो गया ये इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, उसके बाद था कौन नंबर? यानी सम संख्या और विषम संख्या। तो हम लोग सम संख्या के देख लेते हैं, जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या? तो इवन नंबर बोलते हैं यानी जो भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर हो जो दो से पूरा कट जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। यानी वैसा सम नंबर जो दो से डिवीजन हो जाए। ठीक है, दो से डिवाइड अच्छा से हो जाए, पूरा रूप से हो जाए, पूर्ण रूप से, वो क्या हो जाएगा? यानी इवन नंबर। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में हम 2 4 6 8 और 0 होगा, वो हम चेक कर लेंगे और उससे हम पता कर लेंगे यार सम है कि नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखे थे कौन चीज? विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में क्या था कि वैसी संख्या जो दो से पूरा ना कटे, यानी वैसा वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाइयां क्या हो? 1 3 5 7 9 हो, ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर देखे थे क्या चीज? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम जो पढ़े थे, अभाज्य संख्या वाला क्या था? वैसा नंबर जिसका गुणनखंड 2 हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड 2 है अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिसका फैक्टर 2 होगा, यानी जिस नंबर का फैक्टर 2 होगा वो क्या जाएगा? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, या वैसा नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे, उस नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन चीज? भाज्य संख्या। का भाज्य संख्या को बोलते हैं कौन चीज? यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है, तो उसके बारे में था कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर यानी मिनिमम 3 होना चाहिए। मिनिमम 3 होना चाहिए, यानी वैसा संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए? 3 हो। तो वैसे नंबर क्या बोलते हैं? यानी हम बोलते हैं उसको कंपोजिट नंबर, यानी उसका हिंदी में बोलने में क्या आएगा? आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 4, उसके बाद 6 8 6 9, इस तरह जो नंबर चल जाएगा कौन चीज? आपका भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या में 3 को से ज्यादा गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए, और अभाज्य में 2 हो। ठीक है, ऐसा समझा दिया गया था। भाज्य अभाज्य हो गया। उसके बाद में और क्या था? एक था सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया गया था, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी वैसा नंबर का जो ग्रुप होगा जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होगा। जिसका एचसीएफ 1 होगा वो क्या आ जाएगा? सहअभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यानी को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी रेशनल नंबर एक पढ़ा रहे थे, तब तक इतना ही तक आपका वीडियो गया होगा ना। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर में था यानी परिमेय संख्या, यानी वैसा नंबर जो p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी अंश यानी हर होता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p/q के रूप में समझाया गया था, यानी q जो होता है ना q, तो यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसका एग्जांपल लिखवा दिए थे। चलिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको कौन चीज? यानी रेशनल नंबर। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, यहां से बाकी था। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला होगा अपरिमेय
अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए वैसा नंबर, ठीक है, जो रूट के अंदर हो और उसको जो रूट से बाहर निकालिएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा, यानी स्क्वायर जो रूट होता है ना, ठीक है, उसका स्क्वायर जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो परिमेय चल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, अपरिमेय। यानी वैसा नंबर जो रूट के अंदर हो और सही रूप से, यानी बिना मतलब डेसिमल में आए, अगर उसका दशमलव में मान आएगा निकालेंगे तो क्या जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर। जैसे क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या। तो वैसा नंबर जो रूट के अंदर हो, पूर्ण रूप से बाहर ना निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम 9 लिखते हैं, तो 9 को हम रूट से बाहर 3 लिख देंगे कि नहीं, तो जब 9 को रूट के बाहर निकलेंगे 3 लिख देंगे, ये तो इसको हम 9 रूट अंदर 9 को हम 3 भी बोल सकते हैं। तो यानी ये 3 बाहर आ गया, यानी 3 के बॉटम में 1 छिपा रहता है, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ये हो जाएगा कौन चीज, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो यानी ये √9 क्या जाएगा, परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा, इसको हम इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जो नंबर रूट के अंदर होगा और पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, उसी को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जो पीछे था परिमेय संख्या, अगर पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या, अब बात बाकी p/q के रूप में हो, ये तो आपको पता ही है। चलिए, तो ये देखिए, अगर आपसे ये भी पूछता है कि पाई जो होता है, पाई, तो पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर आपसे पूछेगा पाई, तो पाई हो जाएगा अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई हो जाएगा इरेशनल नंबर, और पाई का मान अगर कहेगा तो पाई का मान हो जाता है कौन चीज, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, पाई और पाई का मान 22/7 होता है पाई का मान, और पाई को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा ये पाई का मान कहेगा तो क्या है, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर है। अगर पाई कहेगा तो इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, क्योंकि इस दोनों में कंफ्यूजन खूब, इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा ऐसे भिन्न चुने, तो दो दे देगा इसमें क्या है, तो कोई कहेगा ऑप्शन जैसे मान लें, एक फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा पाई का मान, सेकंड में रहेगा कौन चीज, पाई, सी में रहेगा ए बी दोनों। ठीक है, तो मतलब कहेगा इसमें कौन परिमेय है, तो ठीक है, तो क्या करेगा आदमी, तो आप परिमेय चुनिएगा, तो ए वाला परिमेय होगा, ए अपरिमेय होगा। तो यानी किसी कोई आदमी दोनों मार देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। तो यानी किस तरह हम इसको पहचान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कौन चीज, परिमेय हो गया और अपरिमेय, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए, यानी हो गया रियल नंबर। देखिए, इसके बारे में अगर देखिएगा, तो रियल नंबर के बारे में क्या होता है, वो नंबर जैसे जो भी क्या है, परिमेय और अपरिमेय का जो नंबर था ना, ठीक है, तो सभी परिमेय और अपरिमेय को एक झोड़ा में धर लीजिए। जैसे मार्केट जाते हैं, ठीक है, कहीं टमाटर लेते हैं, गोभी लेते हैं, बैगन लेते हैं, सब तरह के सब्जी लेके और झोला में धर के नहीं नहीं, उसी तरह क्या कर दीजिए, इस दो सब्जी है, दो भाई के, एगो वेज एगो नॉन वेज। ठीक है, तो मान लीजिए एगो कौन है, अब वो प्राइम नंबर हो जाएगा, एगो सॉरी ये एक हो जाएगा परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर दोनों को एक झोड़ी में कस दीजिए, ठीक है, कान पर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, किसको लेके जा रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को। ठीक है, यानी आपका रियल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 2 3 2 3 पाई का मान भी हो जाएगा और पाई भी हो जाएगा, यानी सब कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर लिख दीजिए, √3। ठीक है, ये सब क्या है, 2/3, ये सब क्या है, सब कोई भी नंबर दोनों को मिला लीजिए, परिमेय और अपरिमेय का क्या जाएगा, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, यानी रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन चीज, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है,
काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल हो जाएगा। देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या, जैसे मतलब मान लीजिए आप तो एस देख लिए कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। फिर ये देख लिए 2 से भाग ला जाएगा तो सम संख्या, 2 से नहीं जाएगा तो विषम संख्या। फिर ये भी देख लीजिए आप कोई संख्या माइनस में अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा तो इंटीजर नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहेगा सब तरह के। लेकिन अब मान में आपके मन में आएगा रूट में अगर माइनस में होगा तो हाँ, अगर कोई नंबर के रूट में अगर माइनस लग जाए, ठीक है, -5, ठीक है, -7, तो इस तरह के कोई भी नंबर जो रूट के अंदर माइनस में रहेगा इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, ठीक है, तो उसके पास मतलब मान लीजिए कर्ज लेता है पैसा, अगर पैसा वाला उससे मांगता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसके पास नहीं हो पाया उस समय, तो बोलता है ठीक है अगला बार हम दे देंगे, क्या 1 महीने का बाद दे देंगे। फिर 1 महीने के बाद अगला व्यक्ति जब उसे मांगने जाता है तो फिर बोलता है हुजूर नहीं हुआ है, क्या, तो फिर एक बार और मौका देता है, ठीक है, तो क्या करता है मतलब अगला बार में रिक्वेस्ट करता है हाँ नहीं हुआ है, मतलब कलपता है कि नहीं, हाँ अगला बार दे देंगे, थोड़ा ये हो गया है, मतलब फसल नहीं हुआ है, कोई कहेगा कि घर में शादी हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इस तरह कलपता है कि नहीं, तो क्या थोड़ा मतलब भाव हो जाता है, तो मतलब उसको आप एक कर सकते हैं मतलब कलपता है, उस तरह आदमी बोल सकते हैं, यानी क्या जाएगा, यानी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो कलप रहा है यानी कौन चीज में है, कर्ज में है, कर्ज में है तभी ना कलप रहा है, का तो कल्पेगा हम किसी से कम नहीं, ठीक है, यानी क्या जाएगा, यानी माइनस में रहेगा कोई भी संख्या रूट में तो क्या जाएगा, काल्पनिक संख्या। तो समझिए किसी का घर कर्ज में है, ये क्या हो गया, रूट अंदर घर हो गया, घर कौन सी रूट वाला है, कर्ज में, तो रूट के अंदर कोई नंबर पे अगर माइनस लग जाता है वो क्या जाएगा, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। अगर इसके अगर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसको मतलब मान लीजिए इससे बाहर निकलेगा, इससे कितना है, अगर रूट अंदर -5 है तो ये जाएगा 5i, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी 5i इसका 2 को मानेगा प्लस माइनस में आता है, ठीक है, प्लस माइनस 5 है, ठीक है। चलिए आगे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ बता दिया गया, ठीक है। चलिए यानी नंबर के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है। और भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न, तो भिन्न के सुन लीजिए, यानी कोई भी नंबर यानी भिन्न में जब होता है ना p/q के रूप में सही रहता है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, बाटा में हो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद आपका नंबर के बारे में सब जान लिए, ठीक है। अब इसके अगला टॉपिक नंबरिंग सिस्टम में पढ़ना है, और अगला टॉपिक को देखते हैं क्या। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कौन चीज, देखिए अगला टॉपिक देखते हैं हम इसके बाद हम लोग कि आप देख लीजिए कौन नंबर, यानी नंबर बना है विभाजित यानी डिवीजन का रूल कुछ देख लीजिए, ठीक है, यानी डिवीजन का रूल अब दिखाते हैं आप लोग को कि कोई बड़ा सा नंबर दिया रहता है और उसमें बोलता है कि हाँ बताइए कि किससे डिवीजन होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मालूम करेंगे ये होगा कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, जब डिवाइड होता है तब फिर उसका आंसर निकालते हैं, इसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अब वो चीज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसको आज हम लोग देखते हैं इसका कौन सी डिवीजन रूल, डिवीजन रूल्स, ठीक है, यानी विभाजित का नियम। देखिए विभाजित का नियम है, ठीक है। देखिए विभाजित का नियम है, डिवीजन का रूल है, यही है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिवीजन का रूल। तो डिवीजन का रूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैनुअल पूछता है उसको करा देते हैं, बाद बाकी आप जितना सोचिएगा उतना हो जाएगा। देखिए तो जैसे हम लोग देखते हैं 3 का डिवीजन का रूल, ठीक है, यानी 3 का डिवीजन का रूल, ठीक है। तो देखिए जब किसी नंबर कोई भी संख्या दिया रहेगा, जब कोई संख्या के अंकों का योग अगर जोड़कर क्या हो जाएगा, जोड़कर अगर 3 के पहाड़ा में आने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, यानी 3 के पहाड़ा में आएगा तो 3 से कट जाएगा। यानी वैसा नंबर जिसके प्रत्येक डिजिट को जोड़ देंगे, ठीक है, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के डिवीजन रूल जो उसमें फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 के डिवीजन रूल के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कितना है 9 है, आप सबको पता है 9 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 कितना है 27 है, 27 है, ये भी है। मतलब मान लीजिए
देखिए इतना 12 नंबर है, अब पता ना 3 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे, इसको ऐड करके, ठीक है, तो यानी क्या करेंगे, 8 1 9 9 9 18 18 3 18 3 हो जाएगा आपका कितना, 21 6 27, यानी टोटल कितना हो जाएगा 27। तक 27 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 3 के बारे में आता है कि नहीं आता है, यानी 27 कट जाएगा 3 से, जब 3 से 27 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझिए ये भी 27, ये भी नंबर कितना से 3 से कट जाएगा। यानी 3 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को हम प्रत्येक उसके अंक को यानी प्रत्येक डिजिट को यानी हम क्या कर लेंगे ऐड कर करके अब उसमें क्या करेंगे 3 से डिवीजन करेंगे, और 3 से भाग लग जाए तो वो पूरा का पूरा जो नंबर था वो सब 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कौन चीज आपका क्या, इसको लिख देते हैं आप एग्जांपल कितना था, चलिए मिट गया, कोई ना कुछ और भी नंबर लिख देते हैं, ये सब क्या है, इसको भी ये भी कितना हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, यानी 3 से कट जाएगा, तो इसका कर लीजिए 7 2 9 9 9 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 के टेबल में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कौन चीज 4 का डिवीजन का रूल, ठीक है, तो 4 का डिवीजन का रूल कहता है वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर जिसके लास्ट में लास्ट में कितना 2 जीरो, जिस नंबर के लास्ट में 2 जीरो हो, या वैसा नंबर जिसके लास्ट में 2 अंक यानी 2 डिजिट 4 से अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, 4 का डिवीजन रूल। जैसे एग्जांपल यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लिख देते हैं आपको, ठीक है, देखिए अब इतना बड़ा बड़ा नंबर है, अब देखेंगे 4 से कटेगा, सब 4 से कटेगा, ठीक है, देखिए तो यानी इसको देखेंगे इतना सीधे आप 4 के 12 पर लीजिए, छोटा है तो कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, समझिए यहाँ से लेकर पटना तक, ठीक है, इतना नंबर रहेगा तो क्या कीजिएगा, सबको भाग देना जाएगा, नहीं क्या करेंगे सीधे हम लास्ट में है 2 को पकड़ेंगे 24, ये 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, लास्ट में ये भी क्या है 24 है, ये भी कट जाएगा, कितना है 48 है, ये भी कट जाएगा। अब ये ना सोचेगा खाली 24 है 24 48 दिया है, अब कोई भी नंबर लास्ट वाला दो जोड़ करके अगर कितना हो यानी जोड़ के बोले सॉरी, यानी लास्ट वाला किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को खींच लेंगे और उसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए एक और नंबर हम लेते हैं, देखिए कितना बार का हो गया, एक बार का हो गया, देखिए इसको लास्ट में पकड़िए कितना 28 है, 28 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, पूरा को भाग देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे क्या। अब उसके बाद देखते हैं 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या है, तो 5 के लिए आसान है, वैसा नंबर जिसके अंत में 1 को 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो क्या जाएगा 5 से डिवीजन हो जाएगा, कम से कम 1 को 0 मतलब अगर 2 को 0 3 को 0 4 को 0 कितना हो जाता है वो कटेगा, लेकिन कम से कम 1 0 हो और नहीं तो 5 हो, तो वैसा नंबर क्या आ जाएगा 5 से डिवीजन हो जाएगा। तो 5 के लिए कोई विशेष नहीं है, 5 के लिए आसान है, ठीक है, वो तो ऐसे ही सबको जानते हैं। देखिए सब क्या आ जाएगा 5 से डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला यानी 7 का रूल, ठीक है, यानी 7 का डिवीजन रूल, ठीक है, अगर अपन में आएगा 6 का यानी 6 का 3 और 2 का डिवीजन जो रूल फॉलो करेगा वो क्या आ जाएगा 2 का, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, यानी जो भी नंबर 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, तो 2 का डिवीजन जहां आप लोगों को सम संख्या पर समझाए थे, लेकिन लास्ट में अगर किसी नंबर के में कितना हो 2 4 6 8 0 क्या हो जाएगा वो 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो यानी 6 को बारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट उसको कराते हैं, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 और 13 का यानी 7 और 13 का रूल